दारा मरियम नवाज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनानास खाना शुरू कर दे और अपनी गलत बयानी और जहालत ना बार बार दिखाए। आज फिर उसने एक अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहली बात तो ये, बीबी कुछ पढ़ ही लो, दहशतगर्द तंजीमों को किनको कहते हैं कुछ समझ लो। ना तुम्हें किसी चीज की समझ है ना कुछ और है। इमरान खान और पीटीआई से इतना खौफजदा हो गई हो कि भुखला गई हो। असल तो दहशतगर्दी अगर किसी सियासी जमात ने की है तो तुम्हारी डैडी पाइनएप्पल डैडी ने की है। सुप्रीम कोर्ट पहली दफा है कि एक सियासी पार्टी डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और दहशत की और कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की को मार धाड़ के उसको खत्म किया जाए। इसको कहते हैं दहशतगर्दी। तो अगर आपने किसी सियासी जमात को दहशतगर्द कहना है और उसको बैन करना है तो आपकी जमात है भाई। और दूसरी बात, आपको तो कभी ना जमहूरियत की फिक्र है, ना आपको कभी इंसाफ की, ना आपको कभी कानून की बालादस्ती समझ आई है। आपका बाप छुप के बैठा हुआ है गीदड़ों की तरह लंदन में, जो चोरी के पैसे खा रहा है, उधर अयाशियां कर रहा है। 4 साल से छुप के बैठा हुआ है, 2 हफ्ते के लिए गया था। अब मुझे बताएं, एक अब्सकॉन्डर, एक वाहिद शख्स जो कि चोर है, जो कॉन्विक्ट है, अब अब्सकॉन्डर है, उसके लिए आप पूरी मुल्क में जमहूरियत खत्म करना चाहती हो? कोई अकल है? और दूसरा अजीब बात आप कर रही हो कि हम नहीं चाहते थे इमरान खान को अरेस्ट करना। ओ भाई, हो कौन तुम बीबी? हम कौन है? तुम किसके साथ मिली हो? तुम इदारों के लिए बोल रही हो, तुम हुकूमत के लिए बोल रही हो। ना तुम इदारों का हिस्सा हो ना तुम हुकूमत का हिस्सा हो, तो हम कौन है? ये जो बादशाहों की तरह हम बोल रही हो, द रॉयल वी। ओ बीबी, चोर जैसे तुम, डाकुओं जैसे इस तरह ना अल्फाज इस्तेमाल करो। तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ, ये और बात है, अगर आपकी कोई लंदन प्लान में हिस्सा है रियासत के साथ तो फिर बता दो, डरती क्यों हो? बोलो खुल के कि तुम्हारी लंदन प्लान एक दस्तखत हुआ है तुम्हारे चोर बाप का जो बैठा हुआ है छुप के लंदन में। इतनी जुर्रत नहीं आए इधर, क्यों नहीं आता? और एक और बात कि जी इमरान खान के सर्वे सारे गलत हैं। वो बीबी, तुम जो मर्जी सर्वे करा लो, जमान पाक में जो कौम खड़ी है ना, देख लो, ये सर्वेस की जरूरत नहीं है हमें। कौम ने अपना वाज़े तौर पे पूरी रियासत को पैगाम दिया है कि वो इमरान खान के साथ हकीकी आजादी के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पता है आपकी अक्ल कमजोर है क्योंकि आप पढ़ी लिखी भी नहीं है और ना कभी कुछ सोचती हैं, ना कभी समझने की कोशिश करती हैं। बीबी, सोच समझ के बात करो। हम नहीं हो तुम अकेली हो। इलेक्शन कभी जीतोगी फिर बात करना। अभी तो तुम एक इलेक्शन लड़ी नहीं हो, जीतने की तो बात की बात है। रियासत को समझ आनी चाहिए कि उसकी ताकत कौम है, पाकिस्तान के लोग हैं। जब तक वो रियासत के साथ नहीं खड़े होंगे, रियासत की कोई हैसियत नहीं है, ना रियासत की ताकत है। आप गोलियां मार के ताकत नहीं अपनी दिखाओगे। आके देखो, जमान पाक में हर किस्म के लोग खड़े हैं और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहती हो, पख्तूनों के खिलाफ बोल के, उनको दहशतगर्द कह के। तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम मुल्क को जो तोड़ने की कोशिश कर रही हो? मत करो ये हरकतें। और आखिरी बात, अपने डार को समझा दो कि मुल्क की सिक्योरिटी के साथ ना खेले। कभी कहता है जी हमारी मिसाइल्स मांग रही है, अमेरिका कह रही है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ कर दें, IMF कह रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्यों बात कर रहे हैं? डार, उसको समझ है किसी चीज की? हमारी सिक्योरिटी, पहले मईशत तबाह की, अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे हाथ डाल रहे हैं। क्या ये डील्स हो रही हैं? ये लंदन प्लान में क्या क्या आपने बेचना है मुल्क का और हमारी मुल्क को तबाही करनी है? तो मरियम बीबी, हर रोज घंटों टाइम ना जाया करो कौम का, और हम का अल्फाज मत इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर हम का कर रही हो तो हम क्या सोचें। और फिर मैं पूछूंगी, क्या तुम्हारी रियासत के साथ लंदन प्लान में कुछ डील हुई है जो तुम कह रही हो हम ये चाहते तो हम ये कर देते? अदरवाइज तुम हो क्या? 0/0।